अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत जल्द, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जी ये एवरीवन जो है मेरी यूट्यूब की फैमिली बनने वाली है। और जो मेरा इंट्रो होगा वो होगा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी व्लॉग जो है सेकंड में जो है ना अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि क्या क्या रीज़न की वजह से मैं जो हूँ, मेरी जो जर्नी जो है वो इसी तरह से जो है मैं यूट्यूब पे इतने सालों से जो है ना काम कर करके अब आके मैंने जो है ना अपने जो है ना कोई छठे या सातवें चैनल को जो है मैंने बनाया है और अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट किया है। क्योंकि हिम्मत इंसान को नहीं हारनी चाहिए। इंसान वही होता है जो गिर के उठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जितनी बर्दाश्त है, जितना सब्र है, शायद मेरे अल्लाह को कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही मंज़ूर होगा, जो मैं बार-बार जो है कोशिश कर रही हूँ और गिर के जो है उठती हूँ। गिर के उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ़ में। अगर आप लोग परेशान हैं, अगर आप लोगों की लाइफ़ में कुछ ऐसा हो चुका है जब आपको लग रहा हो कि अब जो है ज़िंदगी दी एंड है और मैं जो हूँ ना इतना सब कुछ करके हार चुकी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, ये अल्लाह ताला की दी हुई वो नेमत है जो शायद जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशानी में, तकलीफ़ों में, शायद जो लोग बेचारे जो शायद अपनी ज़िंदगी से ज़िंदगी के चंद पल या चंद दिन गिन रहे हैं, उनको पता है कि वो किस-किस स्टेज से गुज़र रहे होते हैं। तो जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने रब को हर वक़्त याद करते रहें। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग होते हैं ना, ये कभी भी खुश नहीं होते और लोगों को खुश करना ना छोड़ दें। इन्होंने कभी खुश होना ही नहीं है। तो बस ये अपने अल्लाह को राज़ी रखें, साथ ही अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने माँ-बाप, अपने हस्बैंड के लिए जिएँ और यही ज़िंदगी है और यही जी सुकून है और सुकून वाली ज़िंदगी है। तो ख़ैर जी, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपने बच्चों के रूम की क्लीनिंग रूटीन। तो होता क्या है बच्चों का, जैसे कि आप सबको पता ही है कि बच्चों ने दिन में 2 या 3 दफ़ा अपने रूम को मैस करना ही होता है। क्योंकि बच्चे जब खेल रहे होते हैं, चाहे माँ जितना भी क्लीन करके रखें रूम को, जैसे ही बच्चों की एंट्री रूम में होती है, 5 से 10 मिनट के बाद जो है रूम की जो हालत है टोटली चेंज हो चुकी होती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से होता है। मेरी एक बेटी जो है सुबह जाती है स्कूल और जब वो स्कूल से आती है उसके बाद उसकी रूटीन जो इस तरह से होती है, खेलना-वेलना होता है। तो सुबह जो है मेरी छोटी बेटी वो ज़्यादा मैस क्रिएट करती नहीं, क्योंकि उसका क्या होता है वो मेरे पीछे-पीछे ही उसने रहना होता है। क्योंकि अभी वो छोटी है, उसका इस रीज़न से भी मैंने जो अभी एडमिशन नहीं करवाया है। तो क्या है जी, जैसे ही उसने आना है फिर ऐसे लगता है जैसे घर में एक रौनक सी जो है ना आ गई है। फिर उसके बाद घर में चहल और जो है ना माशाल्लाह दोनों बेटियाँ मिलके खेल रही होती हैं। तो रूम जो है मैं सुबह फर्स्ट टाइम ही सारा का सारा क्लीन करती हूँ। फिर दोबारा जो है फिर दोपहर को जो भी खलारा होता है वो सारा समेटा और उसके बाद शाम को अगेन जो है सारी जो भी नीट क्लीन सफाइयाँ कर लेती हूँ। फिर उन्होंने जब शाम को सो के उठना होता है, फिर रात को फिर खेलना होता है, फिर उन्होंने फिर दोबारा जो मैस होता है फिर अगेन सुबह सफाई हो जाती है। तो यही है जी मेरी बेटियों के रूम की क्लीनिंग की रूटीन, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है हर घर में ही होता है माशाल्लाह। जिस घर में अल्लाह ताला ने रहमतें दी हैं, ये प्यारी-प्यारी सी जो हमारी बेटियां हैं, जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि औलाद के बिना इंसान की जो ज़िंदगी है वो अधूरी होती है। और इंसान शायद ही तन्हाई में जो है ना उतना सुखी रह सकते हैं जितना जो है ना अपने बच्चों के साथ वो खुश रहता है। अगर आप परेशान होते हो ना, मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि अब आके अगर मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ या दिल मेरा उदास होता है, तो जब मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं, मेरी बेटियाँ जब मेरे साथ खेल रही होती हैं और वो मेरे साथ जो है ना उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, वो मुझसे लाड कर रही होती हैं अपनी माँ के साथ, तो वो जो सुकून है ना, ज़िंदगी के हर सुकून से जो है ना मुझे जो है ना वो आला लगता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बेटा होना उतना ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में भी अभी भी इस दौर में भी, हालाँकि इतना मॉडर्न ज़माना आ चुका है, लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, आज भी बेटे की कमी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोला जाता है, बातें की जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 अदद बेटियाँ दी हैं। और मुझे जी अब मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरा बेटा नहीं है। अगर अल्लाह ताला मेरे को मंज़ूर हुआ तो वो भी हो जाएगा। लेकिन बेटों का क्या होता है, वो आपकी तन्हाई को दूर नहीं करते। वो जैसे बढ़ते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर खेलते हैं, उनकी और एक्टिविटी, उनकी और तरह की लाइफ़ होती है। लेकिन बेटियाँ जो होती हैं वो माँ की सहेलियाँ होती हैं। और मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ हैं, वो जो मेरे मेरे पास होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ का एहसास जितनी जल्दी इंसान को, माँ को स्पेशली हो जाए तो उतना ही बेहतर है। देखें, बहन-भाई रिश्ते जो होते हैं, ठीक है, होते हैं।
लेकिन सारे रिश्ते मुझे ऐसा लगता है आर्ज़ी होते हैं, और जो असल जो रिश्ते होते हैं ना वो आपके माँ-बाप, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे होते हैं, और यही लाइफ़ है जी, इसी को जिएँ। तो बढ़ते हैं जी अपनी किचन के रूटीन की तरफ। सो बेसिकली मैंने जो है अपनी बेटियों के रूम की क्लीनिंग और साथ में अपनी किचन की थोड़ी बहुत जो रूटीन है वो जी शेयर की है आप सबके साथ। साथ ही जी थोड़ा बहुत जी राशन आया हुआ था। वीकली जो है मैं नहीं मँगवाती हूँ। असल में मेरे घर में दालें बहुत कम खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि शादी से पहले भी मैं जो हूँ वो दाल की बिल्कुल भी शौकीन नहीं थी। मैं सच अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ ना, तो दाल जो है ना मैं शुरू से नहीं थी खाती। लेकिन कभी अगर बननी होती थी तो हम क्या करते अब्बू से और या भाई से, हमने भाई से कुछ न कुछ मँगवा के खा लेना होता था। लेकिन खानी चाहिए, अब आगे एहसास होता है कि हम खानी चाहिए थी। हर तरह की सब्ज़ी, दालों का ज़ाहिर है इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब हम अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं खा रहे होते ना, तो फिर मुझे मेरा ही वक़्त याद आ रहा था। मैं भी तो नहीं खाती थी, मैं भी तो इसी तरह तंग करती थी अपनी मम्मा को। तो ख़ैर जी, यहाँ पे जो है वीकली या जो है ना 15 डेज़ का ज़्यादातर ऐसे होता है, 15-20 दिन का ही जो है ना आ रहा होता है हमारे घर में राशन, क्योंकि ज़्यादातर दालें बहुत कम-कम मैं मँगवाती हूँ, कोई आधा-आधा किलो के करीब ही होती हैं, आधा किलो से भी कम, और चने वग़ैरह। तो बाकी सारे जो भी मसाले थे घर के वो आए हुए थे। यहाँ पे मैं सारा किचन वग़ैरह साफ़ कर रही थी, किचन काउंटर और चूल्हा वग़ैरह, क्योंकि किचन साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भई दिन में 2-3 दफ़ा तो मैं जो है ना अपने किचन काउंटर को क्लीन करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना काउंटर में ज़्यादा मेरा टाइम जो है ना ज़्यादातर किचन में जब मैं होती हूँ तो गुज़रता है, क्योंकि कटिंग और खाना बनाना और मैरिनेशन का सारा ए टू ज़ेड यहीं पे हो रहा होता है। तो बस यही रीज़न है कि मैं काउंटर को कोशिश करती हूँ मेरा जो है ना साफ़ ही रहे, और मैंने बर्तन वगैरह पहले मैंने वॉश किए, और जी फिर उसके बाद थोड़ा सा सौदा आया था वो भी सारा सेट करेंगे। आप सब बताइए कैसे हैं आप सब? और रमज़ान करीम जी बहुत पास है, और माशाल्लाह से इतना पाक और बरकत वाला जो महीना है वो आने वाला है, उसी की जी तैयारियां जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ। पहले जी सबसे पहले जो मेन ज़रूरी काम है वो होता है किचन की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में मेरा आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है मेरे किचन में गुजरता है, चाहे वो सहरी को लेके हो, चाहे वो रमज़ान के पूरे उसमें जो है ना मेन्यू में जो अफ्तार के उसमें जो बनाना होता है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि पहले जो है क्लीनिंग जो है मैं अपने किचन से ही स्टार्ट करूँ। वैसे तो जी डेली रूटीन में जो है मैं कोशिश यही करती हूँ कि नॉर्मल जो रूटीन होती है उसमें जो है ना जो भी क्लीनिंग चल रही होती है, साथ ही साथ अगर सामने काउंटर पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो मैं 4 दिन बाद 3 दिन बाद मैं उठा के सारी उसकी सफाई करती रहती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करेंगे, और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो बहुत ही प्यारे-प्यारे से व्लॉग्स लेकर आएँगे आप सबके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है ना मेरा एक अदद स्टोरेज एक आप लगा लें, टोकरी कह लें, बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो वहाँ पे मैंने जो है ना सारी अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें मेरी ग्रीन टी होगी, पीनट बटर हो गया, और कॉफ़ी होगी मेरी, और ये सारी चीज़ें जो भी मैकरोनी वगैरह मैं शौक से खाती हूँ, तो वो सारा कुछ। तो वो जी पहले वाला जो सामान था वो सारा मैंने निकाला है, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत जो सौदा आया हुआ था वो सारा यहाँ पे जो है ना मैं सेट करूँगी। और क्योंकि दालें जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं मंगवाना होता है, दालें चने स्पेशली, तो वो थोड़े-थोड़े जो भी हैं। और इसके साथ जार जो हैं थोड़े से, चूँकि पहले वाला राशन सारा ख़त्म हो चुका था, वो सारे वॉश करेंगे, और उसके बाद जो है ना जब ड्राई होंगे जो मसाले रह जाएँगे, दालें वगैरह वो बाद में डालेंगे, लेकिन जो यहाँ पे सेट करने वाली हैं वो जी करेंगे सेट। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. कभी-कभी मेरे ज़हन में ये आता है कि शायद मेरे लिए इतना गिरना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं जो हूँ अपने आप को मज़बूत कर सकूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं इतनी वीक
लेडी थी, शायद ही मुझसे ज़्यादा कमज़ोर दिल की औरत कोई होगी। लेकिन मैं पल-पल, बात-बात पे एक ज़रा-सा भी मुझे कोई गुस्से से कोई वो कहते हैं ना कि गुस्से से कोई फूल भी मारे तो लगता है, तो मेरा वही वाला हाल था। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना रोना-धोना और ये सब कुछ करती थी। फिर लाइफ़ में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, मुझे ऐसा लगता है वो भी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो मुझे इस कदर जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाती। और मैं आप लोगों की बात बताऊँ, अगर आप लोग अपनी इज़्ज़त नहीं करते हो ना, तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, खुद की इज़्ज़त करना सीखें। अगर आप खुद की इज़्ज़त करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना दूसरों के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है फिर दूसरों की ज़रूरत और हिम्मत नहीं होती कि वो आपको कोई भी मुँह उठा के कोई भी कुछ कह दे। तो खुद के लिए जो है ना जीना सीखें। और मैं तो बस यही कहूँगी, जितनी भी मेरी हाउसवाइफ़ हैं जो मुझे देख रही हैं, सबसे पहले जी आप ठीक है, आप रूटीन में सारे घर के काम कर रही होती हैं, मैं भी करती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मेरी मेरी ना कोई हेल्पर है नहीं, ठीक है? ना ही मैंने रखी हुई है। तो होता क्या है, अगर कभी बाय चांस कभी 4 महीने बाद या कभी 5-6 महीने बाद कोई एक आध दफ़ा मैं बस जो है ना हेल्पर को जो है ना मैंने बुलाना होता है, और उसकी हेल्प लेके थोड़ा बहुत जो है ना जो ज़्यादा डीप क्लीनिंग का होता है, थोड़ा-सा मैं हेल्प ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं रूटीन में सारा का सारा खुद ही करती हूँ, जो भी घर के काम होते हैं वो। लेकिन जी, मैं खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, चाहे वो मेरी स्किन केयर हो, चाहे वो मेरा हेयर केयर हो, चाहे जी मेरी खुद की मेंटली जो है ना आप लोग कह सकते हैं मेरे, मैं उसको पहले फ़ोकस देती हूँ। तो आप लोग भी अहमियत दिया करें खुद को प्यार करें, खुद से प्यार करें और खुद के लिए जिएँ भई। अपने बच्चों को हर माँ करती है, सब कुछ हो रहा है, खा पी रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो रहा है रूटीन में, सबके फ़र्ज़ फ़राइज़ आप पूरी कर रही हैं। लेकिन आपने खुद को भी टाइम देना है और खुद से भी प्यार करना है। और बस यही है मेरा छोटा-सा मैसेज, और यही थी जी मेरी रूटीन, जो कि मेरी बेटियों के रूम की थी, और क्लीनिंग, और साथ में जो है मेरे किचन की, और साथ में जो थोड़ा बहुत राशन था उसको किया सेट। तो बस जी यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We're gonna be two hearts running wild.